श्रद्धेय महानुभावों, इस ईश्वर में समर्पण की जब बात आती है तो इसके लिए वेद मंत्र भी हमें अपने तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरधकस्विधनम। हे जीवात्मा, ये सारा का सारा संसार परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था का संसार है और आप अल्पज्ञ हैं। अपनी अल्पज्ञता को सर्वज्ञता के साथ जोड़ करके ही आप आगे उत्कृष्ट दिशा की ओर जा सकते हैं। इसलिए त्याग में जीवन जिए। लोभ लालच के कारण, घर परिवार के कारण कोई ऐसा कार्य आप ना कर दें जिससे कि आगे आने वाली यात्रा में जब आप अग्नि देवता के साथ आत्मा को लेकर के चलें, वायु देवता के साथ आत्मा को लेकर के चलें, जब शरीर का परित्याग हो उस अंतराल में आपको अफसोस ना हो। भुष्टान्ते नमा उक्तिं विधेम, बार बार आपको नमन न करना पड़ जाए, बार बार पश्चाताप न करना पड़ जाए। इसलिए यहीं से अपनी प्रक्रिया को आप ठीक करें कि सारा का सारा संसार परमात्मा का है। हम लोग लालच का परित्याग करके कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि सपर्यगात शुक्रम कायम अवर्णम कहा। वेद ने कहा कि भाई वह परमात्मा जो है नस नारियों में नहीं आता, शरीर में नहीं आता, लेकिन शरीर को संचालित करता है। वह अजन्मा है लेकिन गर्भ को धारण करता है। वह सारे संसार के गर्भ को आगे धारण करा करके वह गर्भधमा है, गर्भ को धारण करने वाला है, सारे सृष्टि को धारण करता है। सब जगह रहते हुए भी वह सबसे अलग है। इन चीज़ों को समझने के लिए वेद की गहराई में जाना आवश्यक है और वेद की गहराई में जा कर के ही हम जन्म जन्मांतर में जो यात्रा कर रहे हैं, यह हमारी यात्रा एक दो जन्म की नहीं होती है, जन्म जन्मांतर की यात्रा होती है। सतुदीर्घ काल निरंतर या सत्कार से भी तो दीर्घ भूमि ही। जब बार बार आदमी परम तत्व की ओर जाता है तब उसकी भूमि दृढ़ होती है, तब वह उत्कृष्ट मानव बनता है। और ऐसे उत्कृष्ट मानव जब किसी पद को आसीन होते हैं, वो पदासीन पद भी उत्कृष्ट हो जाता है और ऐसे लोगों के द्वारा ही समाज का, राष्ट्र का, देश का कल्याण होता हुआ आगे संवर्धन होता है। धन्यवाद।